नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 9वीं की इंग्लिश पुस्तक बिहेव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। यह स्टोरी आज से सैकड़ों वर्ष पुरानी नहीं, कहिए सैकड़ों वर्ष बाद की कहानी है कि आज से सैकड़ों वर्ष बाद क्या हमारी सिचुएशन होगा। आज बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के आधार पर कि आने वाले समय में अब रियल टीचर नहीं रहेंगे, एक जो है मैकेनिकल टीचर होंगे, यांत्रिक टीचर होंगे जो कंप्यूटर पर पढ़ाएंगे और बच्चे सब पढ़ेंगे। और जो किताबें थी, आज की जो किताबें हैं जो पेज पर प्रिंटेड है, आने वाले समय में प्रिंट नहीं होगी, सब कुछ कंप्यूटर पर लोड रहेगा। बहुत सारी पुस्तकें वहाँ पर रखी जा सकती है, उसके लिए स्पेस की कमी नहीं होती। इस समय किताबें तो भर दीजिए, भरता रह जाएगा, भर जाएगा। पुरानी किताबें हो जाएगी, पिल्ले पड़ जाएंगे, तहदार हो जाएंगे, मोड़ जाएंगे, सड़ जाएगा, पेज टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, सारी चीज़ कंप्यूटर पर होंगे, तो इससे तक झंझट ख़त्म हो जाएगा। इस सब को देखते हुए राइटर ने लिखा है, दो पात्र मार्जी और टॉमी के थ्रू कि मार्जी 11 वर्ष की लड़की है, टॉमी 13 वर्ष का है। उम्र में टॉमी 2 साल बड़ा है। राइटर कहते हैं कि टॉमी और मार्जी का स्कूल घर के अंदर ही होता है, उनके बिस्तर के बगल में ही जो है स्कूल है, क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर पर पढ़ते थे। यांत्रिकी टीचर यानी मैकेनिकल टीचर आता है, उनको सब कुछ पढ़ाता है। वो बच्ची जो है रियल स्कूल, रियल टीचर, रियल किताब के बारे में नहीं जानती, क्योंकि छोटी सी बच्ची है और कभी न देखा भी नहीं है, सारी चीज़ें कंप्यूटर पर पढ़ रही है। तो एक बार टॉमी के पास एक पुस्तक मिली, पुरानी पुस्तक मिली। यह फ्यूचर की बात है, इसलिए फ्यूचर को प्रेजेंट मान करके हम बीते हुए समय, प्रेजेंट टाइम को बीते हुए मान करके बता रहे हैं कहानी। राइटर का उद्देश्य भी यही है कि आने वाले समय में क्या होगा। तो आने वाले समय को उन्होंने प्रेजेंट मान लिया है और इस समय को उन्होंने पास्ट मान लिया कि 2157, ये चल रहा है 2020। 2020 का मतलब 127 साल बाद क्या होगा। तो इसको उसको प्रेजेंट मान के चलेंगे, तब समझ में आएगा कहानी क्या है। तो बच्ची, छोटी सी बच्ची है, वो कंप्यूटर पर पढ़ती है, उसका भी स्कूल भी वही है, घर भी वही है, सब कुछ वही है। फिर जो है एक उसे पुस्तक मिलती है, पुस्तक को पढ़ती है, तो हमें उसे बताता है कि पहले का समय जो था, पहले का समय जो था उसमें पुस्तकें कागज़ की होती थी। आज की पुस्तकें जो है कंप्यूटर पर है। पहले के टीचर भी जो है रियल होते थे। एक स्कूल होता है, वहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं, टीचर वहाँ रियल में पढ़ाते हैं। बच्चे भी एक ही उम्र के होते हैं, एक ही क्लास के होते हैं, एक साथ सारी चीज़ें सीखते हैं, एक ही चीज़ को बार बार सीखते हैं। जब ये बताता है तो मार्जी उससे एग्री नहीं होती है। वो किताब उसको, पुरानी किताब तो डायरी में लिखी है कि टॉमी को एक रियल किताब मिली। तो इसमें रियल किताब में यही कहानी दिखी जाती है कि रियल किताब में होता क्या है। तो उन्होंने बताता है कि पहले के स्कूल होते थे, घर में स्कूल नहीं होता है, एक स्कूल अलग अलग बनता है, वहाँ पर टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ बच्चे इकट्ठा होते हैं। आज तुम्हारे घर जैसे स्कूल नहीं थे। यह सब का देख करके काफ़ी कितना व्यर्थ बात कर रहे हो। आपस में बातें दोनों करते हैं, पुरानी किताबों के बारे में बातें करते हैं। तब तक जो है टॉमी की जो है
और मार्जी के दोनों बर्ताव ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो मार्जी की माँ बुलाती है, मार्जी स्कूल आ गया। स्कूल जब गई तो बोलती है कि नहीं मम्मी बाद में, तो नहीं उस टॉमी का भी टाइम हो चुका है, तुम्हारा भी टाइम हो चुका है, तुम छोड़ छाड़ के चलो अपनी पढ़ाई, चलो पढ़ाई करो। वहाँ जो है मैकेनिकल टीचर जो है तैयार था, उसे पढ़ा रहा था 1/2 1/4 अंक को कैसे जोड़ते हैं, संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे फिगर होते हैं, वो सारी चीज़ें बताता है। इस प्रकार से मार्जी ने टॉमी से कहा किताब थोड़े समय के लिए मेरे को दे दीजिए, मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ। बोले ठीक है ले जाओ पढ़ो। जब मार्जी अपने बिस्तर कंप्यूटर क्लास में जाती है, अपनी क्लास में जाती है, स्कूल को उसके लिए स्कूल ही कमरा था, स्कूल ही घर था, वही शयन कक्षा, वही सब कुछ था। उसका दिमाग तो किताबों में घूम रहा था, टीचर पढ़ा रहा था, कुछ जो है SST का पाठ आता है उसे समझ में नहीं आता है, तो नंबर कम आते हैं, तो उसकी माँ दुखी होती है। एक इंजीनियर को बुलाती है, कहता है नहीं इसमें इसकी कोई कमी नहीं है, मैंने एक सेव दिया और सब ठीक ठाक करके आप तो ठीक हो जाएगा, आप चलिए। इस प्रकार से दोनों वार्तालाप करते हुए अपने मैकेनिकल में चार, और लास्ट में ये देखा गया कि मैकेनिकल टीचर किस प्रकार से पढ़ाते हैं और रियल टीचर किस प्रकार के पढ़ाते हैं। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। राइटर का कहना है कि आने वाले समय में फ्यूचर में क्या होगा, किस प्रकार की बातें होगी, किस प्रकार के जो है टीचर्स मिलेंगे, तो रियल टीचर और मैकेनिकल टीचर वो तो सब फिट कर दिया जाता है। इसी के बारे में राइटर ने बताया है, और अंत में जो है यही है दोनों का कहानी जब होता है और दोनों अध्यापक स्क्रीन पर चल रहे हैं, किताबें जो है पढ़ रही है, बताती है कि हमारे समय में तो इतना समय तक किताब स्क्रीन पर बहुत सारे किताब हम रख सकते हैं, बहुत सी जगह भी होती है। तो इस प्रकार से जो है इस कहानी का एक थोड़ा सा निचोड़ मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में क्या होगा। इस चैप्टर का पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपको दूसरी वीडियो में मैं दूंगा, जिसमें पूरा पैराग्राफ के लाइन बाय लाइन आपका हिंदी रूपांतरण होगा। एक बार उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द फन और दे हैड चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस प्रकार मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।